आज जिनको मिलने के लिए मैं आया हूं, ऐसे प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं और मेरे टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आप सभी को राम राम। सबसे पहले चाणक्य की इस बिहार की भूमि को प्रणाम बात की शुरुआत करता हूं। नौलखा मंदिर, जय मंगला मंदिर, सिमरिया धाम, श्री दुर्गा मंदिर, लखनपुर दुर्गा मंदिर, पवित्र स्थानों को प्रणाम करता हूं। स्वतंत्रता सेनानी उमाकांत चौधरी जी, मिट्टन चौधरी जी, स्वर्गस्थ सीताराम जी, राम बहादुर शर्मा जी को भी प्रणाम करता चाहूं। और अंत में राष्ट्र कवि, लोकतंत्र के प्रहरी श्रीमान रामधारी सिंह दिनकर जी को मन पूर्वक प्रणाम करूं। भाइयों बहनों, दिनकर जी ही थे जिन्होंने जयप्रकाश जी के साथ कंधे से कंधा कर आपातकाल के खिलाफ लड़ाई की अलहेक जगह। दिनकर जी की कविताओं ने आजादी की लड़ाई और लोकतंत्र की लड़ाई, दोनों लड़ाइयों को धार देने का काम किया था। दिनकर जी की इस पवित्र भूमि को मैं काम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। भाइयों बहनों, आगे जो बिहार का चुनाव है 2025 का, ये चुनाव किसी को विधायक बनाने का नहीं, मुख्यमंत्री बनाने का भी नहीं। ये चुनाव बिहार को जंगल राज से बचाने का चुनाव है। जंगल राज, ये लालू राबड़ी का जज नए नाम से कपड़े बदलकर बिहार की चौखट पर खड़ा है। हमने जलराज को देखा है। हमारा बेगूसराय एक औद्योगिक जिला हुआ करता। बेगूसराय की भूमि पर से एक एक कर सारे उद्योग समाप्त हो गए। जघन्य हत्याकांड से बिहार की भूमि लहान हो गई। खून, फिरौती, बलात्कार, अपहरण, इसकी इंडस्ट्रियां, और 15 साल तक लालू राबड़ी ने बिहार की भूमि को तहस नहस। आज फिर से 20 साल के बाद वही जंगल राज तेजस्वी राहुल की जोड़ी के रूप में आ रहा है। बिहार सावध रहना, एक गलती करोगे और 20 साल बिहार पीछे चला जाएगा। और फैसला करोगे तो मोदी जी के नेतृत्व में विकसित बिहार का निर्माण होगा। विकसित बिहार का। हम तो जब जब आए तब बिहार ने हमारी झोली वोटों से भर दी है। मोदी जी ने भी पीछे मुड़कर नहीं देखा है। भाइयों बहनों, मैं बाद में बता कितना विकास बिहार में किया है। बड़े बड़े राजमार्ग, बड़े बड़े पुल, रेलवे स्टेशन, नए एयरपोर्ट, 2 एम्स, ये सारा बिहार को देने का काम किया है।
18 करोड़ रुपया भारत सरकार ने साल में बिहार को देने का काम किया है। 18 साल। भाइयों बहनों, एक आध महीने पहले रहा आए थे यहाँ, अब एक महीने बाद आज फिर पहले आए थे तो घुसपैठिया यात्रा निकाली थी। मैं आज बेगूसराय वालों को आया हूं, भगवान परशुराम के अनुयायियों ने आया हूं। बिहार की मतदाता से बांग्लादेशी घुसपैठिए होने चाहिए क्या? जोर से बोलो, होने चाहिए क्या? और राहुल दोनों बांग्ला घुसपैठियों के संरक्षक बने। मगर मैं आज आपको कर जाता हूं, हमारे चारों प्रत्याशियों को भेज दो। बिहार की भूमि पर से एक घुसपैठिए को चुन चुन कर निकालने का काम भारतीय जनता। एक घुसपैठिया हमारा राशन का अनाज जारी करता है, हमारे श्रमिकों की मजदूरी में हिस्सेदारी है और अपने वोट से भारत विरोधी बनाता है। भाइयों बहनों, ये लालू और मतदाता सूची में घुसपैठिया के संग है। मुझे बताओ, घुसपैठ निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए? जोर से बोलो, निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए? क्या लालू जी निकाल सकते हैं? जोर से बोलो, निकाल से? राहुल जी निकाल सकते हैं? केवल और नरेंद्र मोदी निकाल सकते हैं, नरेंद्र मोदी। भाइयों बहनों, ये बिहार भूमि पर पीएफआई पनपने लगा। पीएफआई मालूम है ना? मालूम है या नहीं है? पूरे बिहार को इस्लामिक स्टेट बनाने के लक्ष्य काम कर रहे थे। नरेंद्र मोदी जी ने एक दिन किया, देश में 100 जगह रेड डालकर पीएफआई वालों को उठा उठा कर जेल की सलाखों के पीछे, जेल की सलाखों के पीछे। बेगूसराय वालों, मुझे बताओ, पीएफआई वालों को जेल से छुड़वाए हो क्या? अरे जोर से बोलो भाई, चाहते हो? पीएफआई देश में दंगा फैलाकर देश की शांति को भंग करने वाला संगठन था, देश की प्रवृत्ति करने वाला संगठन था। मोदी जी ने पीएफआई को बैन कर लिया। अब लालू जी उनको सपना दिखाए कि हम आएंगे तो आपको जेल छोड़ देंगे, छोड़ देंगे। लालू जी, मुंगेरी लाल सपने मत देखो, आपको ना आना है ना पीएफआई वालों को जेल के बाहर आना है। भाइयों, इस देश की धरती पर आतंक या नक्सलवाद, उसको समाप्त करने का काम हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने किया है। नरेंद्र मोदी, ये बिहार की भूमि पर कई जिले आतंक से ग्रस्त थे। नक्सलवादी आम यहां पर कांड करते थे। मोदी जी में बिहार नक्सल मुक्त हो गया है। और मेरी बात याद रखना, 31/3/2026 को पूरे देश से नक्सलवाद को समाप्त कर देंगे, समाप्त। बिहार के 9 जिलों में
पहली बार 5 बजे तक मतदान होगा। और अब बात जो फैलाने वाले थे लालू के साथ ही बनकर आए हैं। लालू जी लेफ्ट पार्टियों को साथ में लेकर चल रहे हैं, जिन्होंने बिहार में जातिवाद फैलाई, वो बिहार का भला नहीं कर सकते। बिहार का भला नीतीश बाबू और नरेंद्र मोदी ही कर सकते हैं, नरेंद्र मोदी ही कर सकते हैं। भाइयों बहनों, बिहार जंगल राज से अब मुक्त हो गया है। देश अपने सनातन की विचारधारा पर आगे बढ़ रहा है। मुझे बताओ बेगूसराय वालों, अयोध्या में बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए? अरे जोर से बोलाइए, था या नहीं बनना चाहिए था? 5.5 से बाबर ने राम मंदिर तोड़ा था, बनाने वाला 70 साल से कांग्रेस पार्टी और उसके चट्टे पट्टे लालू जी भी राम मंदिर को अटका कर रखे थे, लटका कर भटका कर रखे थे। मोदी जी 2019 में दूसरे प्रधानमंत्री बने। 5 अगस्त 2019 उन्होंने राम मंदिर का फैसला कर। भाइयों बहनों, न केवल राम मंदिर का भूमि पूजन किया, 2024 में प्राण प्रतिष्ठा कर जय श्री राम कर दिया। जय श्री राम। सीतामढ़ी में माता का 850 करोड़ रुपयों की लागत से भव्य मंदिर भी बन रहा है। ये काम भी हम अपने समय में ही पूरा होंगे। भाइयों बहनों, मैं आज सभी को कहने आया हूं, एक कांग्रेस पार्टी और आरजेडी दोनों परिवारवादी पार्टियां हैं। की पार्टी बनी तब से लालू जी ही अध्यक्ष, बाद में इनके बेटे बनेंगे। और कोई बात ही छोड़ो, जवाहरलाल जी, इंदिरा जी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी, अब राहुल गांधी, बाद में कौन जाने कौन गांधी, एक परिवार के अलावे कोई सूझता ही नहीं। भाइयों बहनों, मैं आज आपको पूछने आया हूं, लालू जी अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना चाहते और सोनिया जी अपने बेटे प्रधानमंत्री बनाना चाहते, मगर मैं लालू जी और कहना चाहता हूं कि बिहार में ना सीएम पद खाली, दिल्ली में ना पीएम पद खाली है। आपके बेटों का नंबर नहीं लगने वाला है। विकास पुरुष नीतीश कुमार जी बैठे हैं, नरेंद्र मोदी जी बैठे हैं। नरेंद्र मोदी। बेगूसराय वालों, जो अपना बेटा बेटी का चिंता है, वो बेगूसराय का चिंता कर सकता? अरे जोर से बोलो, कर सकता है? और जो कर सकता है, बेगूसराय का चिंता हमारे प्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी कर सकते। नरेंद्र मोदी जी। और देखिए, रक्सौल हरदिया एक्सप्रेसवे बेगूसराय से होकर गुजरता है। चांदनी चौक पर 48 करोड़ से फ्लाईओवर बनाया। वीर कुंवर सिंह चौक माला तक सड़क का चौड़ीकरण 25 करोड़ से किया। बेगूसराय में एलिवेटेड रोड का निर्माण, टेगड़ा मुबारकपुर पथ